हेलो एवरीवन, ये टेस्ट 19 है। इससे पहले 18 टेस्ट जो हुए हैं उसे आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे टीमों के द्वारा लाया जाता है। आप क्वेश्चन को ये टेस्ट के क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को देख कर ज़्यादा लगा सकते हैं। इस टेस्ट को आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 7654197532 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर लिख के सेंड करना, मैसेज करना है टेस्ट ज्वाइन का। इसके बाद आपको मेन ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा 100 रुपये पेमेंट करने के बाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाता है और नॉलेज की कोई कमी नहीं, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था ज्ञान का, और ये बौद्ध धर्म का जो ज्ञान का प्रमुख केंद्र था ये। और इस पर कई सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसे पाली शोध के रूप में भी जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त द्वारा किया गया था। गुप्त वंश में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में लेख से पता लगता है कि हर्षवर्धन भी इस विश्वविद्यालय को बढ़ावा देने के लिए 100 ग्राम लगभग दान दिए थे। नेक्स्ट है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। आप जानते हैं कि अजातशत्रु जो है वो हर्यक वंश से रिलेटेड थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे और बिंबिसार इसका उत्तराधिकारी अजातशत्रु बना और अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयन बना। इस तरह से हर्यक वंश जो था काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा मगध के उत्कर्ष के लिए। नेक्स्ट है, हर्यक वंश के बाद मौर्य वंश आता है का, ये नंद वंश आता है। हर्यक वंश के बाद नंद वंश आता है, फिर मौर्य वंश, फिर गुप्त वंश। इस तरह से क्रोनोलॉजी अगर चारों को मिला तो। नेक्स्ट है, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त का प्रयास किया कौन थे। तो माना जाता है महाभिनिष्क्रमण जो है ये बौद्ध ग्रंथ में मूल रूप से ऐसी घटनाओं को बताया जाता है जब महात्मा बुद्ध जो है अपने गृह का त्याग करते हैं। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है। और जब गृह त्याग करते हैं और महाभिनिष्क्रमण की घटनाएं होती है तो बौद्ध के मन में जो द्वंद्व था उसको लेकर के सबसे पहले वो अलार कलाम एवं रुद्रापुत जो थे उनके पास पहुँचे अपनी ज्ञान के प्यास को बुझाने के लिए। लेकिन ऐसा हिस्टोरियन लिखते हैं कि वो उनसे संतुष्ट ना हो पाए उनके जवाबों से, और फिर वो उस तरह से आगे अपने रिसर्च मार्ग पे चल पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। जानते हैं मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहदत्त था। अब पढ़िएगा कि पुष्यमित्र शुंग जो थे उस बृहदत्त का सेनापति थे, और पुष्यमित्र शुंग क्या करते हैं, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, शुंग वंश की स्थापना, शुंग वंश की नींव डालते हैं भारत पे, शुंग वंश की स्थापना करते हैं। तो इस तरह से सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्म ज्ञान प्राप्त किया। पूर्ण आध्यात्म ज्ञान को जो है ये जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। वो कहाँ था, तो ये जम्बी ग्राम में जो था यहाँ पे पूर्ण जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं। गया में जो है वो बौद्ध जो है पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करते हैं। कुंडला महावीर की जन्मस्थली था और वैशाली से संबंधित बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों थे। नेक्स्ट है, अंग जनपद की राजधानी थी। अब जानते हैं कि 1600 BC में जो है 1600 BC में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है और ये अंग जनपद जो था इनमें से एक थे और इनकी राजधानी चंपा थी। रामग्राम कपिलवस्तु ये दोनों जो था ये मूल रूप से गणतंत्रात्मक व्यवस्था था। यहाँ आप पढ़े होंगे कि 1600 BC का जब आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पढ़िएगा, इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, तो वहाँ दो तरह के राज्य मिलते हैं। एक जो जिस पे राजा का अधिकार और राजतंत्रात्मक था, तो दूसरी राज्य जो था वो गणतंत्रात्मक था और 10 गणतंत्रात्मक का वर्णन मिलता है, साथ ही 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है जो राजतंत्रात्मक था। तो ये दोनों थे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। ये नेपाल जो है तराई के क्षेत्र है लुम्बिनी,
वहाँ पे हुआ था। कुंडग्राम में महावीर के जन्म हुए थे। पाटलिपुत्र तो आप जानते ही हैं, कई सारे लोग के जन्म थे, जैसे आप मॉडर्न ये मेडिएवल में भी पढ़िएगा। वैसे एंसेंट में पाटलिपुत्र में किसका जन्म था, तो आर्यभट्ट से पूछा जाता है क्वेश्चन। आर्यभट्ट का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया था। सबसे पहला जो बौद्ध संगति, मूल रूप से 4 बौद्ध संगति इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। उनमें जो प्रथम बौद्ध संगति थी वो अजातशत्रु के समय में हुआ और ये राजगृह में संपन्न हुआ। दूसरी जो हुआ, ये तीसरी जो है पाटलिपुत्र में हुआ और चौथी कश्मीर में हुआ, दूसरी वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन है। अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य, जिसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है, इन्होंने पुस्तक को लिखा। और इस पुस्तक में काफ़ी रोचनात्मक पॉलिटिकल जो नीति होती है उसके बारे में लिखा गया है। ये अर्थशास्त्र राज्य के बारे में लिखा गया है। राज्य के सप्तांग का थ्योरी इसी में मिलता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये थ्योरी है। इसके साथ ही राजा को क्या करना चाहिए कि उसके राज्य संपन्न हो, खुद सुखी संपन्न हो, एक आदर्श राजा के कौन से नीति होने चाहिए, ये सभी इससे जानकारी प्राप्त होता है। 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम आर्य श्याम शास्त्री जो थे 1909 में इनका प्रकाशन किया था। और जब इनका प्रकाशन हुआ तो भारतीय इतिहास में, भारतीय समाज में एक हलचल सी मच गया था। अब इसको विस्तृत से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है। तो कलहन की पुस्तक का नाम जो है वो राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी कलहन, ये कश्मीर के इतिहास, इस राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास वर्णन है और इसको प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है ये राजतरंगिणी को। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण किए तो उस समय चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह थे। रामचंद्र जो थे वो देवगिरी का शासक थे और रतन सिंह ये चित्तौड़ के शासक थे। मलिक काफूर गुजरात के थे, गुजरात से उसको लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था। मुख्य काजी कौन थे। तो ये काजी, जैसा कि नाम से ये स्पष्ट हो रहा है, ये न्यायाधीश के न्याय का काम करते थे। और न्याय का काम कौन, तो मुख्य न्यायाधीश का ये काम करते थे, ये हो जाएगा। सैन्य अधिकारी जो है वो मीर बख्शी जो होता था, उन्हें सैन्य अधिकारी मुगल काल में माना जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। जानते हैं कि 1526 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम क्या है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध। और उसी के बाद जो है बाबर वो भारत पर विजेता ये इब्राहिम लोदी को हराता है और फिर बाबर पर मुगल वंश की स्थापना करती है। इस तरह से मुगल वंश का संस्थापक बाबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो की पुस्तक लिखा गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। तो जलालुद्दीन खिलजी जो थे प्रथम शासक हुए, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी महत्वपूर्ण शासक हुए खिलजी वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन और रजिया सुल्तान गुलाम वंश के शासक थे। नेक्स्ट है, भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया। तो ये वी.डी. सावरकर जो है 1904-5 में ये अभिनव भारत की स्थापना करते हैं और ये सेक्रेट सोसाइटी थे जो अंग्रेज़ों से मुकाबला करते थे। नेक्स्ट है, इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ। बंगाल विभाजन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट घटना था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का और इसी समय में जो है स्वदेशी आंदोलन, बंगभंग आंदोलन भी इसे कहा जाता है स्वदेशी आंदोलन को, और उसी समय उत्थान हुआ। जालियांवाला बाग 1919 में होता है। गांधी जी चंपारण 1917 और रॉलेट एक्ट 1919 में ही लाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी।
तो ये लेबर पार्टी जो है उस समय सत्ता में थी और लेबर पार्टी के समय ही भारत को आज़ादी प्राप्त हुआ। और लेबर पार्टी का एक और रोचक तथ्य आप याद रखिए कि जो दादा भाई नौरोजी जो थे प्रथम ऐसे इंडियन थे जिन्होंने ब्रिटेन संसद में चयनित हुए थे और वो किस पार्टी से, तो ये लेबर पार्टी से ही चयनित होते हुए थे। तो इस तरह से लेबर पार्टी जो है भारत के प्रति एक तरह से उदार भाव रखता था। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेज़ों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये उत्तर पश्चिम भारत में जो है ये एक सेना तैयार करते हैं और किससे, ये अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए, और उस सेना को एक ख़ास तरीके के शर्ट बनाया जाता है जिसको रेड शर्ट कहा जाता है। इसी आंदोलन को रेड शर्ट आंदोलन भी कहा जाता है। केवल रेड शर्ट आंदोलन अगर पूछ लिया जाए तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान होगा। इसी तरह से काली कमीज का भी आंदोलन आप पढ़िएगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, कहाँ हुआ था यह बताइएगा। वैसे हम इटली में हुआ था और कौन इसके प्रेरणा थे इसको आप याद कीजिएगा। नेक्स्ट है 20 निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है। तो 1857 ईस्वी के आंदोलन से जो जुड़ा है ये तात्या टोपे का नाम जुड़ा है। आप जानते हैं भगत सिंह वो 1857 से रिलेटेड नहीं थे, बाल गंगाधर तिलक भी नहीं थे और गोपाल कृष्ण गोखले भी नहीं थे। गोखले तो नरम दल से रिलेटेड थे जबकि बाल गंगाधर तिलक और भगत सिंह गरम दल से रिलेटेड थे। और भगत सिंह को कब फांसी दिया गया ये आप याद कीजिए और बताइए भगत सिंह को कब फांसी दिया गया था, और साथ ही बाल गंगाधर तिलक की भी कब मौत हुई थी। तो भगत सिंह को जो है बाल गंगाधर तिलक की मौत जो है 1920 में जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जाता है उस समय में हो जाते हैं और तब तिलक स्वराज फंड का गठन किया जाता है। और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दिया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं और उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रैमडे मैकडोनाल्ड थे। इन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में केवल सेकेंड ऐसा था जिनमें कांग्रेस की सहमति रही, कांग्रेस जिसमें पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई। तो 1912 ईस्वी में जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदला गया। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया। तो ये 1784 ईस्वी में जो है पिट्स इंडिया एक्ट जो है ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। नेक्स्ट है ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी। 24 का सी हो जाएगा 26 लाख रुपया में जो है दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन सा उपन्यास का भाग है जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया। तो ये आनंद मठ जो है इसमें वंदे मातरम का आपको गीत मिलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो है आनंद मठ मुख्य रूप से आनंद मठ और वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की। तो ये जनरल मोहन सिंह जो थे, जनरल मोहन सिंह जो है वो 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की। और सबसे पहले मोहन सिंह जो है जनरल मोहन सिंह ही के मन में ये बात आई कि INA का गठन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड कर्जन, और ये कर्जन का सबसे घटिया काम माना जाता है जो बंगाल को उसे दिखावटी के लिए तो उन्होंने बताया प्रशासन की दृष्टि से, लेकिन ये इसके पीछे ये भाव था कि हिंदू मुस्लिम को दोनों को अलग किया जाए और इस तरह से विभाजन किया गया। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली। तो ये चंपारण सत्याग्रह जो था 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं
और परफेक्ट डेट जो है इसका 9 जनवरी 1915 है। और इस पे एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए, 9 जनवरी 1915 की जब बात आप सुनते हैं क्या आना चाहिए कि आप बताइए कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये प्रवासी दिवस 9 जनवरी को ही मनाया जाता है। और ये इसका ध्येय यही है कि जब महात्मा गांधी वापस आए थे तो इस दिन को याद रखने के लिए इसे प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन से हुआ। तो कांग्रेस से ही स्वराज पार्टी का गठन हुआ जब सहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। इसके बाद कुछ सूझबूझ नहीं हो रहा था, ये सूझ नहीं रहा था, इसको कह सकते हैं पूरे कांग्रेस के ध्येय में और ये स्वतंत्रता आंदोलन में कि क्या आगे क्या किया जाए। और इस तरह से स्वराज पार्टी जो है उससे अलग होकर के चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू बनाते हैं, जिसमें मोतीलाल नेहरू जो है इसके अध्यक्ष ये सचिव और चित्तरंजन दास इसकी अध्यक्षता निभाते हैं। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब किया गया। तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की है। 1828 ईस्वी में क्या हुआ था आप याद कीजिए, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो मैडम एस.पी. ब्लावत्स्की जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। नेक्स्ट है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पे हुआ। तो ये बम्बई में जो है प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ। इसमें 72 जो सहभागी थे, 72 जो लोग सहभागिता किए और साथ ही बोमेश चंद्र बनर्जी थे प्रथम अध्यक्ष थे इनका, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम हुआ कहाँ हुआ। तो बैरकपुर छावनी में प्रथम विद्रोह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद वहाँ से मेरठ निकला, फिर दिल्ली सबसे पहले पहुँचा गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी। गीता रहस्य जो है पुस्तक तिलक द्वारा लिखा गया जब वो कारागार में थे 1906 के करीब। उसको 8 साल के कारागार शायद, हाँ 6 साल की कारागार होती है 1908 में, 6 साल की कारागार होती है और उसी कारागार में गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है, इसका कारण क्या है। तो उस समय भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो मूल रूप से 8 अगस्त 1942 को ही प्रारंभ हुआ बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में, और इसको इसलिए अगस्त क्रांति भी कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को। नेक्स्ट है गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, कब प्रवेश किया। तो गांधी जी मूल रूप से भारतीय राजनीति में चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी से प्रवेश कर जाते हैं। नेक्स्ट है 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा। 37 का बी हो जाएगा जगजीवन राव द्वारा जो है कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल की स्थापना किया गया था कब 1976 में। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। 1947 का बात किया जा रहा है, इसका मतलब आज़ादी का बात किया जा रहा है और आज़ादी का बात किया जा रहा है तो उस समय JB कृपलानी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है चौराबाली ग्लेशियर उत्तराखंड के किस राज्य में है। 39 सी हो जाएगा, ये रुद्रप्रयाग में चौराबाली ग्लेशियर जो है स्थित है। नेक्स्ट है स्केट किस प्रकार की चट्टान है। 40 नंबर क्वेश्चन, 40 का सी हो जाएगा, रूपांतरित चट्टान है। स्केट जो है वह मूल रूप से रूपांतरित चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई वर्तमान में चेंज हो गया है और 8,848 पहले इसकी ऊंचाई थी, लेकिन अब 0.88 जो है इसकी ऊंचाई बढ़ गई है। तो इस तरह से इसमें आंसर हो जाएगा और इसका परफेक्ट ऊंचाई 8,848.88 हो जाएगा। नेक्स्ट है बोकारो कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है। बोकारो कोयला क्षेत्र जो है 42 का सी हो जाएगा, ये झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय के किस भाग में करेवा पाया जाता है। तो
तो करेबा मूल रूप से कश्मीर में ही अभी पाया जाता है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि इसको सिक्किम में भी इसकी खेती प्रारंभ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पर है? तो हीराकुंड महानदी पर है और ये कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है ये महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करता है। तो ये भूमध्य रेखा जो है क्षैतिज समान अर्धभाग में, क्षैतिज जिसको इस रेखा को कहा जाता है, लेटे हुआ रेखा को इसको लैटिट्यूड भी कहा जाता है। तो ये क्षैतिज रूप से अर्ध समान दो भागों में बांटती है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र वर्षा प्राप्त करते हैं। काफ़ी ईजी और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शीतकालीन महीनों में, और ये खास करके लौटते मानसून के समय में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रवालों से निर्मित है? तो हमारा जो लक्षद्वीप है ये कहाँ है? तो ये अरब सागर में स्थित है, ये प्रवालों से निर्मित द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा को स्पर्श करता है? तो आप जानते हैं अरब सागर इसके ये भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में है। बंगाल की खाड़ी आपको दक्षिण पूर्व क्षेत्र में है। हिंद महासागर जो है इसके दक्षिण भाग में है। तो ये तीनों स्पर्श करती है, इस तरह से डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार विस्तृत है कहाँ? तो ये झारखंड क्षेत्र में जो है छोटा नागपुर का पठार विस्तृत है। नेक्स्ट है, मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को जो है मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भाई संविधान सभा जो है संविधान निर्माण कर रहा है, तो अपनाया भी उसी के द्वारा जाएगा और इस तरह से ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्यों है? क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, तो हम भारत के लोग से संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, डी हो जाएगा आंसर। इसलिए इसको लौकिक सार्वभौमिकता कहा जाता है। नेक्स्ट है, कोई धन विधेयक प्रस्तावित किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में धन विधेयक जो है प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में कभी नहीं। राज्यसभा को केवल 14 दिन का पावर है बाय द वे, अगर लोकसभा उसको पारित कर दे। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार वर्णित है। तो ये 1235 जो है भाग 3 पार्ट 3 में 1235 अनुच्छेद तक मूल अधिकार का वर्णन है। इसके बाद आपका नीति निर्देशक तत्व और ये मौलिक कर्तव्य का खिलावला स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज विषय है। तो पंचायती राज राज्य सूची के विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 के तहत ये ग्राम पंचायत नीति निर्देशक तत्व का ये अंग है, गठन करने का पावर दिया गया है। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय 57 का डी हो जाएगा, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ये हुआ न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। तो ये कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श जो है नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। नीति निर्देशक तत्व को कहा जाता है कि ये सामाजिक और आर्थिक न्याय करता है, जबकि मौलिक अधिकार के बारे में कहावत है कि ये मूल रूप से राजनीतिक न्याय करता है और सामाजिक न्याय करता है। संविधान की शासकीय सूची तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, और किसके किसके बीच? तो केंद्र और स्टेट के बीच। नेक्स्ट है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? 59 का सी हो जाएगा, लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा जो है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। और राज्यसभा के स्पीकर का किसके द्वारा निर्वाचन होता है, ये बताइएगा। तो राज्यसभा के स्पीकर का निर्वाचित नहीं होता है, ये उपराष्ट्रपति जो होते हैं इनके राज्यसभा के ये प्रधान होते हैं, ये अध्यक्षता होते हैं और ऑटोमेटिक अध्यक्ष बन जाते हैं, ऐसा प्रावधान किया गया है। लेकिन उपसभापति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, कैसे? तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है, और इसको हटाने के लिए महाभियोग जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो इसके लिए आपको 2 महीने की वक्त है,
6 महीने तक जो है 6 महीने तक उसके पास पावर है कि वो मंत्री बन सकता है, और इसके बाद अगर वो सदस्यता नहीं ग्रहण किया तो उसकी मंत्री पद समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होने चाहिए, तो यही 6 महीना 62 का आपका बी हो जाएगा, 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से 6 महीना 6 महीना आप सोच सकते हैं कि वर्ष में 2 सत्र होना चाहिए, लेकिन वर्ष में 3 सत्र होते हैं, और 3 सत्र का नाम आप याद कीजिए कौन कौन से सत्र होता है। सबसे पहला सत्र जो स्टार्ट होता है बजट सत्र से स्टार्ट होता है, इसके बाद शीतकालीन सत्र मानसून सत्र आता है, फिर शीतकालीन सत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि क्या, किस पे। 63 का आंसर हो जाएगा आपका सी, कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, और ऐसा व्यवस्था जहाँ भी है उसको प्रजातंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट कहते हैं, नेक्स्ट उसी को लोकतंत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति राष्ट्रपात की घोषणा कर सकता है कब। राष्ट्रपति जो है यदि हथियारबंद विद्रोह हो, बाहरी आक्रमण हो या युद्ध का आधार, ये तीनों आधार अगर है तो राष्ट्रपति स्वतंत्र है कि वो क्या करे, आपातकाल घोषित कर सकते हैं। लेकिन ये स्वतंत्र है कहने का शब्द ये नहीं है कि ऑटोमेटिक उनको मंत्री परिषद जो है उनके द्वारा दिया जाता है, कैबिनेट द्वारा ये आदेश दिया जाता है, और उसके बाद वो लिखित आदेश होता है, फिर वो घोषणा करते हैं। नेक्स्ट है जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधि का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पे है। 65 नंबर क्वेश्चन, 65 का आपका ये हो जाएगा बिहार और महाराष्ट्र जो है प्रतिनिधि में दूसरे और तीसरे दर्जे पे है। नेक्स्ट है वैद्युत ऊर्जा पैदा की जा सकती है, तो ये यूरेनियम का उत्पादन जो है ये विद्युत ऊर्जा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है। 67 का ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl इसका फार्मूला होता है, और इसको किसी पदार्थ के साथ आप अगर गर्म करिएगा तो अम्ल बनेगा सोडियम क्लोराइड। 67 का ए। नेक्स्ट है उपग्रह का उपयोग किया जाता है, सैटेलाइट का उपयोग किस लिए किया जाता है। 68 का बी हो जाएगा टेलीविज़न के लिए, टेलीविज़न फोरकास्टिंग के लिए सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन दिखता नहीं है, तो आप चंद्रमा को देख ही सकते हैं, मंगल ग्रह को भी देख सकते हैं, शुक्र को भी देख सकते हैं, लेकिन 69 का डी हो जाएगा, आप राहु को नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ए उपलब्ध है, किस में विटामिन ए उपलब्ध है, तो ये मूल रूप से उपलब्ध है। ये क्वेश्चन मिस्टेक प्रिंट हुआ है, इसमें मूल रूप अगर पूछा जाए तब हो जाएगा सी, नहीं तो ई आंसर हो जाएगा। पालक में भी विटामिन ए पाया जाता है, और टमाटर ये गाजर में भी पाया जाता है, लेकिन गाजर में मूल रूप से पाया जाता है सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और पालक में जो है लोहे की सबसे अधिक प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है। 71 का डी होगा पेट्रोल जो है वो स्वचालित कारों में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डीजल का निष्कर्षण होता है, तो ये ज़मीन से ही निष्कर्षण होता है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ते से बनता है, क्या चीज़ बनता है जस्ते से। 73 तो विद्युत बैटरी जो है जस्ते के निर्माण से होता है। इस्पात में जो है ये इस्पात तांबा और टीन जो होता है वो इस्पात में तांबा और टीन के तांबा टील को मिलाने से इस्पात का निर्माण होता है, और बम और फर्नीचर कुछ दूसरा चीज़ है। नेक्स्ट है यूरेनियम से क्या बनता है, तो यूरेनियम से बिजली पैदा किया जाता है, पढ़े हैं हम लोग। नेक्स्ट है कोयले का उपयोग होता है किस चीज़ में, तो ये कोयले का उपयोग जो है वो जलाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 हीरा अप्रूफ है किसका, तो कार्बन का अप्रूफ है। कार्बन का अप्रूफ आप बचपन में भी पढ़ते होंगे, हीरा ग्रेफाइट ये सब कार्बन का अप्रूफ है। नेक्स्ट है चेचक का टीका कहाँ से बनाया जाता है। 77 का आंसर आपका सी हो जाएगा, भेड़ों से चेचक का टीका जो है वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स भेड़ से बनाया जाता है। नेक्स्ट है स्टीम इंजन कैसे चलती है, तो ये उष्मा से जो है स्टीम इंजन चलती है। नेक्स्ट है वातानुकूलन यंत्र से किस प्रकार ठंडा होती है। 79 का ये हो जाएगा गैस को दबाने
एवं मुक्त करने से हो जाएगा वातानुकूलन यंत्र जो है वह ठंडा रहता है। नेक्स्ट है ट्यूबलाइट का प्रकाश किस पर निर्भर करता है? 80 का डी हो जाएगा। ट्यूब के शीशा पे ट्यूबलाइट का प्रकाश जो है निर्भर करता है। नेक्स्ट है पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? 81 का ये होगा। वोल्टेज पर जो है पंखे का रफ्तार निर्भर करती है। नेक्स्ट है आधुनिक टेलीफोन का उपयोग होता है किसमें? आधुनिक टेलीफोन का उपयोग 82 का बी हो जाएगा। ध्वनि तरंग में आधुनिक टेलीफोन का उपयोग होता है। नेक्स्ट है घड़ी में समय मापा जाता है। 83 का ए हो जाएगा। क्वार्टर क्रिस्टल द्वारा जो है घड़ी में समय मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीशे का उपयोग किया जाता है। 84 का बी होगा। प्रकाश संचलन में जो है शीशे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। 85 का डी हो जाएगा। ये ऊष्मा की हानि कम करने के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? 86 ये पैरासाइट वाले मच्छर को काटने से मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 कीटनाशक के उपयोग से अवतरती होती है। 87 का ये हो जाएगा। स्वास्थ्य जो है वो ये क्षति यहाँ लिखाएगा, ये गलती हो गया है, क्षति होगा। क्षति होती है तो ये स्वास्थ्य को क्षति होती है। नेक्स्ट है पोलियो की बूंद किस उम्र में दिया जा सकता है? तो 1 वर्ष की उम्र में आप देखते होंगे पोलियो का जो है वो दिया जाता है पोलियो की बूंद। नेक्स्ट है एक बाग में आम के पेड़ों की पंक्तियाँ तथा 12 कतारें हैं। 2 पेड़ों के बीच 2 मीटर का फासला है तथा बाहर चारों ओर 1 मीटर का फासला छोड़ा गया है। बाग की लंबाई कितनी है? यहाँ से मैथ्स स्टार्ट हो जाता है और उसे आप बना सकते हैं। ये 24 मीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु को 270 रुपये में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य होगा 90 का ये हो जाएगा। 240 रुपये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट है 91 किसी त्रिभुज के कोनों का अनुपात इतना है। सबसे बड़े कोण है तो ये 1 2 3 है तो 3 2 5 1 6 6x बराबर 180 हो जाएगा इस तरह से। और 6 180 6 तरीका 18 मतलब 30 या 90 डिग्री हो जाएगा। सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 एक आदमी 6 किलोमीटर दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और 4 किलोमीटर दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से प्रति घंटे से चलता है तो औसत चाल क्या होगा? 92 का आपका बी आंसर हो जाएगा। 60/17। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 7,840 रुपया है। 7% लाभ पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 93 का ये हो जाएगा। 8,388.80 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं और एक नल को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 94 का डी हो जाएगा। ये ए और बी दोनों 94 का डी आंसर दिया हुआ ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपनी आय का 76% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो खर्च 15% बढ़ जाता है तो उसकी बचत लगभग कितनी बढ़ जाती है? 95 का बी हो जाएगा। 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 यदि किसी संख्या की 3/4 का एक तो है 30 है तो संख्या है काफ़ी ईजी है। किसी संख्या की 1/3 यदि किसी संख्या की 3/4 का 1/3 30 है तो कितनी हो जाएगी? इस तरह से आपको कैलकुलेट कर लेना है। 96 का सी हो जाएगा आपका आंसर। 120। नेक्स्ट है 10 वर्ष की अवधि में खर्च हुए तेल की बैरल की संख्या 2 गुनी हो जाती है। यदि सन 1940 में बी बैरल तेल खर्च हुआ तो सन 2000 में बी के कितने गुने बैरल तेल खर्च होगा? 97 का ये हो जाएगा। 64 बैरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 दो संख्या है 3 और 4 के अनुपात में है। यदि इनका लघुत्तम समावर्तक 108 है तो संख्याओं का महत्तम समावर्तक होगा 98 का आपका आंसर हो जाएगा सी। ये इनका आंसर सी हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 हाल ही में बिहार सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिले को मिलाकर जैविक कॉरिडोर बनाया गया है? 99 का बी हो जाएगा। 13 जिला
नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 हाल ही में बिहार में कोरोना से जान गंवा चुके लोगों के आत्मा की शांति के लिए किसने सर्वधर्म प्रार्थना कार्यक्रम आयोजित किया? तो ये दैनिक जागरण द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 हाल ही में किस जेल के बंदियों को हुनर को तराशने के लिए विभिन्न उद्योगों की घोषणा किया गया है? 101 का आपका आंसर बी हो जाएगा, ये दरभंगा मंडल काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 हाल ही में NAHPC ने 130.1 मेगावाट की डगमरा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए किस राज्य के जल विद्युत निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? 102 का ये हो जाएगा बिहार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार कैबिनेट की बैठक में नल जल योजना के दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत लिए गए निर्णय के अनुसार कौन इसके अनुरक्षक होंगे? 103 का बी हो जाएगा वार्ड सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापट्टनम में कितनी राजकीय संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा किया है? 104 का ये हो जाएगा आपका एक संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 बिहार सरकार के घोषणा के अनुसार किस योजना के तहत अब बिहार में आम, अमरूद, पपीता व केला की खेती करने वाले किसान को अनुदान दिया जाएगा? 105 का ये है मुख्यमंत्री सघन बागवानी मिशन योजना। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति केनेथ कौंडा का निधन हुआ है? 106 का सी हो जाएगा जाम्बिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कब से मिशन 6 लाख 6 करोड़ टीका शुभारंभ किया गया है? तो ये 21 जून से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का उपयोग करने का निर्देश दिया है? तो ये बिहार सरकार द्वारा 108 का सी हो जाएगा दिया गया है फ्लाई ऐश से बनने के लिए ईंटों का। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में बिहार सरकार ने SDO प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी आदि की पदों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो ये 35% आरक्षण। 109 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार मद्य निषेध इकाई फार्मूला के अनुसार जिला पुलिस के द्वारा एक माह में 15,000 लीटर शराब जब्त किए जाने पर कितना अंक मिलेगा? तो ये 25 अंक दिया जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार के किस जिले में कार्गो टर्मिनल के निर्माण की स्वीकृति दे दी है? 111 का सी हो जाएगा गया में कार्गो टर्मिनल के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार बिहार में कितने ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे? 112 का सी हो जाएगा, ये 76 ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे। नेक्स्ट हाल ही में बिहार के किस जंक्शन पर ट्रैवल डेस्क की शुरुआत हुई है? 113 का सी हो जाएगा, ये पटना जंक्शन पे ट्रैवल डेस्क की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में निम्न में से कौन सा पदक जीता है? 114 का बी हो जाएगा कांस्य पदक जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच किस देश को पहली बार हथियार बेचने की मंजूरी दी है? तो ये ताइवान को मंजूरी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 IIT रुड़की ने किस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? 116 का सी हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 हाल ही में किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटी-शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने का फैसला किया है? 117 का बी हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 निम्न में से किस देश ने अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता सौंपी गई है? किसे 2021 के लिए? तो ये भारत को सौंपी गई है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता। नेक्स्ट है हिंदी एवं डोगरी भाषा की किस प्रसिद्ध लेखिका एवं कवित्री का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 119 का ये हो जाएगा पद्मा सचदेव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 ब्रिटिश कंपनी हॉसेफ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश निम्न में से कौन सा था? 120 का सी हो जाएगा, ये बांग्लादेश सबसे प्रदूषित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 निम्न में से कौन सा ऐप विश्व भर में
सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाले ऐप बन गया है। 121 का एक हो जाएगा टिकटॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 भारतीय एथलीट महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर साल किस तारीख को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा। 122 का बी हो जाएगा 7 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 भारत के भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में कितने स्थान पर पहुंच गया है। 123 का बी हो जाएगा, ये दूसरे स्थान पे पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट को मान्यता देने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है। 124 का सी हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 हाल ही में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीष का स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है। 125 का सी हो जाएगा 14 अगस्त को रात में हमारा देश विभाजित हो गया था और इसीलिए विभाजन विभीष का इसी दिन घोषित किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए वाहन स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ किया। 126 का बी हो जाएगा, ये गुजरात द्वारा किया गया है, गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि उनकी सरकार बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेगी। 127 का सी हो जाएगा, ओडिशा घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर संगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया गया। 128 का बी हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 हाल ही में भारत और किस देश ने अल मोहद अल हिंदी अभ्यास नामक अपना पहला नौसेना संयुक्त अभ्यास शुरू किया। 129 का सी हो जाएगा, ये सऊदी अरब द्वारा शुरू किया गया है, अल मोहद अल हिंदी अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 हाल ही में किस मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण लॉन्च किया, ट्रेनिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस। 130 का ए हो जाएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 30 सितंबर 2021 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में सभी रिक्त पदों पर व्यक्तियों को नामित करने का निर्देश दिया गया है। 131 का बी हो जाएगा, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजाति मामलों के मंत्रालय ने वन धन कार्यक्रम के तहत आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता के साथ अगले 5 वर्षों में सभी 27 राज्यों में कितने वन धन उत्पादक कंपनियां स्थापित करने की योजना बनाई है। 132 का सी हो जाएगा, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 निम्न में से किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने का घोषणा किया है। 133 का ए हो जाएगा, ओडिशा को जो है अगले 10 वर्ष तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के प्रधानमंत्री मोहिदीन यासीन ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 134 का डी हो जाएगा, ये मलेशिया द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 हाल ही में किस मंत्रालय ने लोकसभा में कहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना 2021 और जनगणना से संबंधित अन्य क्षेत्रीय गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 135 का ये हो जाएगा, गृह मंत्रालय, क्योंकि इसी के अंतर्गत जनगणना आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है। 136 का बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के अनुसार भारत नेट कार्यक्रम के तहत भारत के 6 लाख गाँवों को किस साल तक इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। 137 का सी हो जाएगा, 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सोशल मीडिया संस्थान ने तालिबान और उसके समर्थन करने वाले सभी सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। 138 का ये हो जाएगा, फेसबुक द्वारा लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने महिला को निम्न में से किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर दिए हैं, तो एनडीए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये हरियाणा द्वारा लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141
केंद्रीय मुद्रा कोष ने तालिबान के कब्जे के बाद किस देश को सभी वित्तीय मदद रोक दी है? 141 अफगानिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी है? 142 का आंसर सी हो जाएगा, अमेरिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिक के एक समूह ने किस द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाले शैवाल प्रजाति की खोज की है? तो ये हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 144 का बी हो जाएगा, अपूर्व चंद्र को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है भारत के लिए लंबे समय से घरेलू क्रिकेट खेल रहे निम्न में से किस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? 145 का सी हो जाएगा, मनन शर्मा जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच शुरू किया है? 146 का बी हो जाएगा, भारत द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच आपदा प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है? 147 का सी हो जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 TCS कंपनी 17 अगस्त 2021 को कितने लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है? 148 का सी हो जाएगा, 13 लाख करोड़ रुपया। नेक्स्ट है 149 केंद्र सरकार ने भविष्य में देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने MSME और अन्य कंपनियों की मदद करने हेतु किस फंड को लॉन्च किया है? 149 का ये हो जाएगा, उभरते सितारे फंड। इस क्वेश्चन का इस सेट का लास्ट क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 रुपया देने की घोषणा की है? 150 का सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश द्वारा। इस तरह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही आप इस चैनल के टेलीग्राम जो है उससे भी जुड़ सकते हैं। इस सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आप टेस्ट को अवश्य रूप से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेस्ट को ज्वाइन करने से और उसको टेस्ट लगाने से पता लगता है कि आपकी कमजोरी आपको किस चीज़ की किधर तैयारी करना है, किस सेक्टर में ज़्यादा तैयारी करना है, किधर आपका तैयारी हो चुका है। देखने से क्वेश्चन लगता है कि सारे क्वेश्चन आ ही रहे हैं,